नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बिहार में चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद, बिगुल बजने के बाद तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, जनता किसे मैंडेट देने वाली है। और इसीलिए न्यूज नेशन की टीम भी निकल चुकी है बिहार की जनता का मूड जानने के लिए, उनके मन को टटोलने के लिए कि आखिर उनके मन में क्या है। और सबसे बड़ी बात कि तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम दावे तो कर रहे हैं, तमाम जो प्रतिनिधि चुने जाने वाले हैं या जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं कि हमसे बेहतर विकल्प जनता के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि आखिर उनके लिए बेहतर विकल्प कौन है। लेकिन बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिसके इर्द गिर्द ही चुनाव होता है। कोई ऐसे चेहरे हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं और आज हमारे साथ वही शख्स मौके पर मौजूद है जो कि गोपालगंज के इलाके में बहुत ही ज्यादा चर्चित है और बहुत ही लोकप्रिय है। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है और जनता और खास तौर पर चुनाव जब उनके इर्द गिर्द हो रही है, चर्चा उनके इर्द गिर्द हो रही है, तो उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं पप्पू पांडे जी। प्यार से उन्हें लोग पप्पू पांडे कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तैयारी कैसी चल रही है? अब तैयारी पूरे बिहार की आप जानना चाहते हैं कि केवल कुचायकोट की? सिर्फ कुचायकोट की बताइए। अच्छा, कुचायकोट की तैयारी, तो जहाँ तक कुचायकोट की तैयारी है तो तैयारी एक दिन में नहीं होता है। अगर कोई चाहे, आचार संहिता लगता है 40 दिन पहले, चुनाव के 40 दिन पहले लगता है। तो अगर 40 दिन में कोई चाहे कितना हो बड़ा पैसा वाला हो, धन वाला हो, बाहुबल हो, वो चाहे कि हम 40 दिन में विधानसभा या पार्लियामेंट पहुँच जाए तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू जनता के बीच रहना पड़ता है और यही काम हम करते हैं। हमारे बहुत ऐसे काम हैं जो कहीं सोशल मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आजकल लोग एक दस्ती किसी को बांटते हैं, एक सॉल किसी को उठाते हैं, तो 20 को मीडिया और 20 को फोटो लगा कर उसको वायरल करते हैं कि मैंने यह काम कर दिया। आज की राजनीति सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रही है और यह इससे हम वंचित रहते हैं। हम जो करते हैं अपने जनता के लिए, केवल मैं देखता हूँ, मेरी जनता देखती है और भगवान देखते हैं। चौथे को ना हम बताने का प्रयास करते हैं और ना चौथे से हमको सलाह लेने की आवश्यकता होती है। कम से कम आज 25 साल हो गया राजनीति में रहते हुए, तो यह तो जरूर समझ होना चाहिए कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हमारे पास दिन भर में 500 लोग और आ रहे हैं तो 500 लोग अपने अलग अलग काम को लेकर के आएंगे। उसमें बहुत ऐसे लोग आएंगे, सर मेरा यह दिक्कत है, मुझे मदद करिए। लेकिन उसमें अब देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैंने अभी आप देखे होंगे कि मैं बोला हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं बचेगा। तो मैंने सुना कि जमीन भी बांटी जा रही है। हाँ, बांटी जा रही। कितना बांट दिए हैं, कितना बांट दिए, कितना हम घर बना दिए हैं, कितना श्मशान घाट के लिए मैंने ज़मीन खरीद दिया है। और जो मैंने वादा किया है, ये नहीं कि भाई चुनाव में हम वादा किए वही करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, यह हमारा कंटिन्यू यह व्यवस्था चलते रहता है। और हमारे क्षेत्र के जो भी भूमिहीन है, हमारे 40 पंचायत को मैंने ज़मीन की व्यवस्था कर लिया है। केवल आचार संहिता को देखते हुए मैं यह काम में हाथ नहीं लगा रहा हूँ। ज़मीन ऑलरेडी मैंने खरीद चुका है, लगभग 5 बीघा ज़मीन पूरे अपने 40 पंचायत मिला के, कहीं 1 कट्ठा, कहीं 20 कट्ठा है, कहीं 15 कट्ठा है, कहीं 10 कट्ठा, जो जैसे जहाँ आबादी है उस हिसाब से मैंने लगभग 5 बीघा ज़मीन ले लिया है। अब मुश्किल से हमारे यहाँ 100 से 125 लोग हैं भूमिहीन, जिस फाइनली उसके पास छत नहीं है, वो विद्यालय में कहीं सोता है, कहीं सरकारी भूमि पे सोता है या किसी के दरवाजे पर जाकर सोता है। तो मुझे वैसे भूमिहीनों को ज़मीन देना है, तो मैंने व्यवस्था कर लिया है। इलेक्शन के बाद उस सारे लोगों का नाम मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। सबको यहाँ से हम डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस भेजेंगे गोपालगंज, और सबके नाम से 10-10 उर ज़मीन, और अपने फंड से वहाँ एक समुदायिक भवन, जहाँ जिसे मान लीजिए कि अगर 20 घर का अगर टोला बना रहे तो एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, ताकि उसके शादी विवाह ये सब करने के लिए पब्लिक के लिए पुख्ता इंतजाम की जिम्मेदारी आपने ले ली है, आप कर रहे हैं। जी, देखिए हम सेवा भावना से काम करते हैं, ये कोई राजनीति नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में का विधायक हूँ और केवल वहीं के लोग का काम आते हैं, नहीं। यहाँ जहाँ के भी लोग आ जाए, सिवान, गोपालगंज, अगल बगल कहीं का भी किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई, मैं यही जानता हूँ कि इंसान का, एक इंसान के होने उसका दायित्व बनता है मदद और सेवा करने का। और भगवान ने मुझे ऐसा सक्षम बनाया है और मैं अपने दिल खोल कर रहता हूँ, अपने गरीबों से दिल मिला कर रहता हूँ और कोई जाति धर्म मजहब का राजनीति नहीं करता हूँ, बस सेवा भावना से काम करता हूँ और आगे भी करता हूँ। अच्छा, जब भी कहीं पर खबर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो एक लाइन ज़रूर जोड़ी जाती है,
पप्पू पांडे जो कि नीतीश कुमार के बहुत लाडले हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए काम या कुछ और? यह बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तीन ही चीज़ दिखाई देगा। सामने वहाँ भगवान का फोटो दिखाई दे रहा है, और सामने इधर नेताजी का फोटो दिखाई दे, जो हमारे नेता हैं। अब बीच में हमारी जनता है। बस यही तीनों कड़ी में हम लोग आपस में रहते हैं, और जो भी समस्या का समाधान होता है मैं उसे तुरंत उसको कार्रवाई खत्म करने का काम करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात अब बात करते हैं जरा बाहुबल और धनबल की बात लगातार विपक्ष भी कई बार कहता आया। गोपालगंज वो इलाका है जो कि किसी अच्छी वजहों से भी जाना गया। तो एक वक्त वो था जब बाहुबल के दम पर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, या फिर उनका वर्चस्व इस तरीके से जगा जब लोगों ने उनको बाहुबली दबंग का टैग देना शुरू किया। और कहीं ना कहीं कई लोग, एक वर्ग ये भी है जो आपको भी उस तमगे से जोड़ता है, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? सबसे पहले हमको एक चीज़ आप बताइए कि बाहुबली किसको कहा जाता है? बाहुबली किसको कहा जाता है, इसका जवाब आप मुझे पहले बताइए कि बाहुबली किसो आप किसे मानते हैं? जिसके पास पैसा हो, जिससे लोग डरते हो, जो रसूखदार हो, जो रंगदार हो। नहीं, अब उसमें भी कई तरह का, एक तो रंगदार होता है कि रूल पर चढ़ेगा, झगड़ा उगड़ा करते चलेगा, मारपीट, भाई तो ये भी तो रंगदारी गुजार हैं। तो वो रंगदार हम नहीं, हम हाथ जोड़ने वाले रंगदार हैं। हम जब जहाँ हाथ जोड़ लेते हैं तब बाकी लोगों की मुट्ठी बंद हो जाती है। तो हमारा हाथ जोड़ना ही काफ़ी है। और जनता इसमें जो ताकत दिया है भगवान ने, वह किसी चीज़ में ताकत नहीं है। चाहे दुनिया का कितना बड़ा लड़ाई हो, आज यूक्रेन रसिया कई देश लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन इसकी समझौता एक कलम से होगी। कोई इसमें कोई वहाँ तोप और ग्रेनेड की वहाँ पर नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं समझता यही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हाथ जोड़ता है, जो सबसे ज़्यादा व्यवहार करता है, सबसे बड़ा बाहुबली वही है। इससे बड़ा बाहुबली दुनिया में कोई नहीं होता है। एक सवाल मेरा ये है कि काली प्रसाद पांडे जिन्हें बहुत लोग जानते हैं, और एक वक्त था जब लोग उनको सपोर्ट भी करते थे, और क्या क्या वजहें रहीं वो किसी से छिपी भी नहीं है। लेकिन आज जब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जब आप उनके सामने थे तो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, लोगों ने आपको सपोर्ट करना शुरू किया। उस वक्त को आप किस तरीके से देखते हैं, जब उस वक्त बड़ा बाहुबल था, और कहीं ना कहीं ये बाहुबली का टैग तो उनको ही दिया गया था, काली प्रसाद पांडे को ही? अब देखिए, उस समय का दौर कुछ और था, अब आज का दौर कुछ और है। उस समय सरकार और सत्ता दूसरी थी इस बिहार में। उस समय का लोगों का सोच कुछ अलग था, आज कुछ लोगों का सोच बदल गया। इसलिए कि लालू जी के सरकार में वहाँ उस समय एक ही पढ़ाई किया जाता था कि बस गोली बंदूक अपहरण मर्डर और चरवाहा विद्यालय खुलवाइए। तो भाई, आप इस बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए चरवाहा विद्यालय खोलेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? तो अपने बच्चे को भविष्य नहीं बना पाए हो। एक कहावत है कि जो आप बांटिएगा वह पाइएगा, जो बांटिएगा वहीं पाइएगा, और जो बोइएगा वहीं काटिएगा। तो लालू जी ने जो किया अपने शासनकाल में, आज खुद अपने परिवार में उनको देखने को मिल रहा है। ऐसा कौन पिता है जो उसके रहते हुए दो ही बेटे हो और दोनों अलग हो जाए? ये क्या होगा राजनीति, ये क्या होगी शोहरत? कम से कम हम अपने परिवार को लेकर चलते हैं, अपने पब्लिक को लेकर चलते हैं। इससे बड़ा धन दुनिया में क्या है? नीतीश कुमार जी, आप इनके बेटे का नाम किसी से पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे। और न उनका सोच है कि मैं अपने बेटे को राजनीति में लाऊं। हम लोग के जैसा व्यक्ति इस बिहार को बचाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए निशांत कुमार की जरूरी हो सकती है मुख्यमंत्री के नहीं रहने के बाद। अन्यथा उस परिवार को तो हम लोग 15 साल देख लिया ना। इस बिहार में क्या हुआ यह बताने की जरूरत, पूरा दुनिया उस समय देख रहा था। विपक्ष तो लेकिन वो कहता है कि वो जो 1990-2000 का दौर था वो जंगल राज नहीं था, वो तो एक नैरेटिव सेट किया गया था। लेकिन आज में एनडीए की सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वही जंगल राज है। तो जो करेगा, जो गलत करेगा, एनडीए की सरकार में करे चाहे वो आरजेडी की सरकार में करे, जो गलत करेगा उसको तो भाई भोगना पड़ेगा। जनता जवाब दे देगी, एकदम देगी, एकदम। तो आप कितना हूँ बाहुबली हैं, कितना हूँ बड़े ताकतवर हैं, जनता तो जवाब देने के लिए वो 5 साल पे बैठी हुई है। आपको कामों को देखेगी, आपके व्यवहार को देखेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? नीतीश कुमार। और जो विपक्ष कह रहा है, जो बड़े आरोप लग रहे हैं कि थोड़ा मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, उनको क्या मतलब संन्यास ले लेना चाहिए, अब युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, शायद वो ये भी कहना चाह रहे हो कि अपने बेटे को आगे बढ़ाइए। अब देखिए, उन लोगों के पास और कोई मुद्दा है नहीं। नीतीश कुमार जी कहीं भी मंच से जाके मतलब उनका भाषण होता है ना, तो आप लोग भी, आपका भी चैनल जाता होगा, बताइए कि क्या क्या वो शब्द बोल जाते हैं, वो क्या क्या गलत बोल जाते हैं। एक पूरे भारत में एक ऐसे नेता हैं जिनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि तुमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, तुम कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका नाम लालू यादव जी है। तो आरोप भी सिद्ध हो गए उनके ऊपर। उसे, अरे भाई, तो गरीब का पैसा खाएगा तो कहाँ रहेगा? वो तो देना पड़ेगा ना। आप तो अपने लिए 15 साल शासन चलाए ना, अपने लोगों के लिए चलाए, बाकी जनता को क्या लाभ हुआ?
जो भी बुद्धिजीवी यादव वर्ग के भी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, आज वो भी नौकरी खोज रहे हैं। हमारा लड़का 9वां फेल है तो हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा, और वही यादव का लड़का ग्रेजुएशन करके जाकर के भूजा बेच रहा है, ठेला पर पुचका बेच रहा है। अच्छा, आने वाले वक्त में कितने साल तक एनडीए? एनडीए आने वाले वक्त में अब वही रहेगा ही। आने वाले 30 तक कोई वो पार्टियाँ खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में, आने वाले 30 तक कई पार्टियां खत्म हो गई रहेगी। तेजस्वी यादव के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम उन लोग के बारे में नहीं बोलते, हम केवल अपने नेता के बारे में बोलते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में? नहीं, एक नए नए व्यक्ति आए हैं, खूब दावे कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको मौका दीजिए, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। नहीं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनका जो विजन है, उनका विजन है। लेकिन हम अपने नीतीश कुमार जी के बाद हम किसी नेता को नहीं जानते हैं। सब लोग अच्छे हैं, बाकी सब लोग अच्छे हैं, हमारे नेता सबसे अच्छे हैं। तो ये थे पप्पू पांडे जी, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हमें पूरा विश्वास है, जो गलत करेगा, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो किसी और पार्टी में हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, जनता सबका हिसाब करती है। इंतजार कीजिए, जो होगा 14 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।